नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ व बलात्कार की कोशिश, युवती ने लगाई छलांग, एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार। अज्ञात लुटेरों ने हाईवा चालक को पैसे न देने के कारण उतार दिया मौत के घाट। परिचालक ही निकला चालक का कातिल, महज कुछ घंटों में पुलिस ने किया मामले का खुलासा। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास मिली अज्ञात युवक की लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। और कोरोना काल में कॉलेजों की परीक्षा तिथि घोषित होने का एनएसयूआई ने किया विरोध। खबरें विस्तार से। 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास करने के मामले में स्थानीय थाने में इंसाफ न मिलने के चलते 80 किलोमीटर पैदल चलकर युवती रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले ब्रजेश चतुर्वेदी नामक व्यक्ति द्वारा शौच के लिए जा रही 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए बलात्कार करने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत करने युवती अपने परिजनों के साथ पनवार थाना पहुंची, परंतु वहां आवेदन लेकर मामले में विवेचना करने की बात कही गई। वहीं आरोपी खुलेआम घटना दिनांक से घूम रहा है। न्याय न मिलने के कारण युवती अपनी बूढ़ी मां के साथ 80 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में जिला पुलिस उप अधीक्षक ने बात करने पर बताया कि कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है। हाँ, मैं भी थाने से पता करता हूँ। महिला ने आके आवेदन पत्र दिया है अभी एसपी ऑफिस में। इसका कहना है कि इसके ही गांव का कोई व्यक्ति है जिसने इसके साथ छेड़खानी की है। मैं महिला अधिकारी को बुला के अभी इसकी सुनवाई करता हूँ और इसमें जो भी कार्रवाई होती है वैधानिक वो कार्रवाई कराता हूँ। सर, महिला की शिकायत इसमें गई, गाड़ी वगैरह चल रही है, उसको पैसा भरना पड़ेगा। नहीं, पता करता हूँ ना इस संबंध में क्या मैटर है, क्या शिकायत नहीं सुनेगी थाने वालों ने, थाने में इसमें क्या शिकायत। घर जाके थाने में FIR के दर्ज करने को आप प्रचार करते हैं और वो एक महिला होकर 80 किलोमीटर पनवार थाना से सुनवाई न होने के कारण उनको रीवा आना पड़ा। ऐसे में कैसे में उनको न्याय मिल पाएगा? निश्चित रूप से एक बात सही है कि एक तरफ तो वो जो FIR आपके द्वार वाला प्रोग्राम चल रहा है वो कुछ लिमिटेड थानों में अभी शहर का एक समान थाना है और देहात का एक मऊगंज थाना, बाकी अभी किसी भी ये योजना शुरू नहीं हुई, प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। फिर भी ये महिला अगर थाने गई थी, थाने में इसने क्या शिकायत की है, इसमें थाना प्रभारी के द्वारा क्या उचित कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में तस्दीक करके जो भी कार्रवाई होगी आगे ही करते हैं। वहीं पीड़ित युवती से बात करने पर उसने क्या कहा, खुद सुनिए। सहयोग क्या मामला है? हम यहाँ घर से मैं बाहर गई शौच के लिए, तो वहाँ पे वो हमको देखा, तो वहाँ से वो हमारे पास पहुँच गया और पाछे से गए तो मेरा मुंह दाब दिया और मुंह दाब के मेरे को ज़मीन में गिरा दिया। गिराने के बाद बोल रहा था कि अगर तू नंबर नहीं देगी तो मैं तेरे को जान से मेरे को धमकी दे रहा। आप कहाँ के रहने वाले हो? पटियाला। थाना क्या लगता है? पनवार। वहाँ एप्लीकेशन दी आपने? हाँ दी, पर वो कुछ हमको दिए नहीं। क्या बोले? वहाँ हम पनवार थाना में गए थे तो हमको एप्लीकेशन लिख के नहीं दिए। बोल रहे थे कि वो कल आके इनको हम पकड़ ले जाएंगे, तो वो आए नहीं, वो पैसे थोड़े दे के उसके साथ में मिल गए और हमारे साथ कोई दिल नहीं रहा। हमारी माँ है, हमारे और कोई नहीं है, ना पिता है ना भाई, कोई नहीं है। और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है? हाँ जी, बोल रहा था तू नंबर नहीं देगी तो हमारे साथ गलत प्रभाव भी करने की वो कर रहा था, सीने में हाथ लगाया था और बोल रहा था नंबर नहीं देगी तेरे को जान से मार दूँगा। सूर्य उदय संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को मास्क, सैनिटाइजर एवं ग्लव्स सौंपा है। साथ ही जरूरतमंदों में बंटवाए जाने का आग्रह भी किया है। रीवा जिले के सामाजिक संगठन सूर्य उदय द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लगभग 200 की संख्या में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन एवं ग्लव्स अपर कलेक्टर इला तिवारी को सौंपते हुए जरूरतमंदों में बंटवाने का आग्रह किया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने संगठन के पदाधिकारी से चर्चा की। देखिए, अभी तक सूर्योदय परिवार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 मार्च से लगातार मास्क, साबुन और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जहां भी ज़रूरत पड़ रही, चाहे प्रशासनिक अमले को हो, चाहे जो तो स्लम एरियाज़ में हो या फिर जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी है,
और वहाँ पे साबुन, सैनिटाइज़र और मास्क जो तो सूर्योदय परिवार की तरफ से वितरित किया गया है। और लगातार इस कार्य में हम लगे हुए हैं जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा और जब तक इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। आपका सूर्योदय परिवार निरंतर लगा रहेगा। इसी कड़ी में आज जो तो सूर्योदय परिवार और हमारे साथी अविराज जी के सहयोग से आपके रीवा कलेक्टर को हमने जो मास्क, साबुन और सैनिटाइज़र दिया है, जो कि ग्लव्स भी दिया है। प्रेजेंट टाइम पे आपका जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे सारे प्रवासी मजदूरों को रोका जाता है, वहाँ पे जो कार्यरत लोग हैं उनके लिए, प्लस जो वहाँ पे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए हमने ये मास्क दिया है कलेक्टर कार्यालय में, ताकि यहाँ से उन लोगों के लिए पहुँच सके और उनके लिए सुविधाजनक हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति की तुरंत ज़रूरत पे हो सकता है हम ना पहुँच पाएँ, तो प्रशासन की तरफ से उनके पास ज़रूर पहुँच जाएगा। और हमारी आप सभी से, खासकर न्यूज़ चैनल से और लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें, घर में रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें, घर के बाहर अनावश्यक रूप से ना टहलें, ना घूमें। खासकर हमारा जो युवा वर्ग है उनसे मेरी पर्सनल अपील है, सूर्योदय परिवार एक अपील करता है कि पूरा युवा परिवार जो कि घर में थोड़ा परेशान होता है, एक बच्चे घर पे रुक सकते हैं, बुजुर्ग घर पे रुक सकते हैं, लेकिन हमारा युवा परिवार जो है, युवा जो है वो बाहर घूम रहा है। तो आज उनसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम 1-2 महीने और हम लोग रोक लें, ताकि रोकथाम हो सके। क्योंकि आप अगर प्रभावित होते हो तो आप अकेले प्रभावित नहीं होते हो, आप पूरे उस मोहल्ले को, उस पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। तो सूर्योदय परिवार सभी से अनुरोध करता है कि आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो तो अपना समय कम से कम बाहर। महाराजा पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर ट्विटर द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया है। रीवा राजघराने से पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने सोशल मीडिया में ट्विटर के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा था, जिस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्यवाही की और प्रवासी मजदूरों को रीवा तक अन्य प्रदेशों से लाया गया। जिला रीवा को एक कोरोना हब के रूप में बना दिया गया है, जिसके चलते एक तरफ प्रवासी मजदूर अपने घर तो पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रीवा माइग्रेट्स के आने से भीषण कोरोना महामारी से लगातार प्रभावित हो रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए रीवा जिले की सुरक्षा के लिहाज से अन्य प्रमुख मांगें भी रखी हैं, ताकि शहर सुरक्षित रह सके। पत्रकार वार्ता के दौरान की गई मांगों को आप भी सुनिए। संपर्क साधा और हम लोग लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आदरणीय सतपाल महाराज जी के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं और कई चीज़ों पर अमलीकरण भी हुआ है, जिसका हमने समय समय पर मीडिया को भी सूचना दिया है। एक सूचना मैंने दी थी जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन और इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करी थी, उसकी भी काफ़ी भरपाई हुई। उसके बाद जो माननीय पीयूष गोयल जी को हमने दिया, जिसमें हमने उनको ट्विटर भी करा माननीय भौरकर जी के माध्यम से, और उसमें हमने 3 बातें रखी। प्रथम बात 5 और 11 मई को हमने ट्रेनों के लिए रखी, जिसमें पर्याप्त ट्रेनें इस क्षेत्र को ही नहीं अपितु पूरे भारत में लगभग 200 से 250 ट्रेनें अलग से चलाई गई और उसके बाद 2000 ट्रेनें चलाई गई। ये रेल मंत्रालय के फिगर्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने बात रखी कि रीवा को एक हब सेंटर बना दिया गया है। हब सेंटर में हो क्या रहा है कि बहुत सारे ट्रेनों से, बहुत सारे बसों से लोग आ रहे हैं और उनको बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ के बाद उनको बहुत दूरी जो करनी पड़ रही है, जैसे कि मिर्ज़ापुर तक लोग जा रहे हैं तो वो हनुमाना, मगंज, जड़कुल, पिपराही, ये पूरे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र भी हैं वहाँ से भी जा रहे हैं। उसी प्रकार से इलाहाबाद जा रहे हैं, तो इलाहाबाद के पहले वो चाक घाट के अलावा सुनौरी, उसके बाद जमुना पार, उसके बाद बरों, उसके बाद मेजा, मांडा, बारा, करछना जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी वो लोग जा रहे हैं और यहाँ से हमारे जवा और अन्य जगहों पे भी लोग जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से झारखंड तक भी लोग जा रहे हैं, सिंगरौली और सीधी होते हुए। तो एक हब बन गया है पूरे उत्तर पूर्वी भारत का। तो अगर हब ये बन ही गया है, कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हो ही गई है, तो मैंने जो मांग रखी उसमें ये रखा
कि हब सेंटर में हमको 3 चीज़ें दी जाए। एक तो हमें रेलवे की अस्पताल दी जाए। दूसरी बात मैंने रखी कि यहाँ से 4 पॉइंट्स पर शटल चलाई जाए, जिससे मेन ट्रेन से जो वो आए वो सीधे सैनिटाइजेशन करके दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, शहर के अंदर वो यहाँ से वहाँ चक्कर ना काटे और शहर में प्रदूषण न करे, और सीधे समय की बचत करते हुए वो वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। जैसे अगर उसको सिंगरौली जाना है तो यहाँ से कटनी से होते हुए सिंगरौली चला जाए, अगर उसको यहाँ से मिर्ज़ापुर जाना है तो वो मिर्ज़ापुर पहुँच जाए, अगर इलाहाबाद तरफ जाना है तो वो डभौरा होते हुए इलाहाबाद, शंकरगढ़ इत्यादि जगह पे पहुँच जाए, अगर उसको शहडोल भी जाना है तो यहाँ से वो सीधे व्यवहारिक होते हुए शहडोल चला जाए। इस प्रकार से मैंने 4 रूट्स इसमें लिखे हैं। उस पर भी थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, और जो चौथी चीज़ लिखी है कि हब सेंटर में यहाँ पर संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में यहाँ पर अगर बनाया जाता है तो एक हब सेंटर के अंदर बस स्टैंड का भी स्थापना स्टेशन के पास होनी चाहिए, जहाँ से उनको ये दिशा दी जा सके कि यहाँ से आप उतरेंगे तो आप इस बस में चढ़ेंगे तो उस जगह पे पहुँच जाएंगे, अन्यथा आवारा जैसे वो लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, पूरे शहर में वो लोग भटक रहे हैं। उनमें से कई लोगों को कोरोना है भी, और वही कोरोना यहाँ पर आकर आज लगभग हम 30 तक पहुँच गए हैं। 30 लोग यहाँ पर आ गए हैं, और आगे पीछे अगर मिला दिए जाए तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अनुमानित ये भी करा गया है कि जुलाई तक बहुत ज़्यादा कोरोना के फिगर्स बढ़ जाएंगे पूरे भारत में। उसमें रीवा पीछे इसलिए ना रहेगा कि जो ड्रॉप पॉइंट है, पिकअप पॉइंट तो वहाँ से है जो हॉटस्पॉट है, लेकिन जो ड्रॉप पॉइंट है वो ड्रॉप पॉइंट हमारा रीवा बन गया है। उस ड्रॉप पॉइंट से जो ये विभिन्न जगहों तक मार्ग निकल रहे हैं, उनके भी लोग आ रहे हैं जिनको रीवा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रीवा में उतर के घूम रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि उनके माध्यम से भी कोरोना फैल सकता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मेरे ट्वीट्स हैं माननीय पीयूष गोयल जी को और उदय मोहकर जी को, और भी हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। दबंगों ने वृद्ध महिला के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर वृद्ध महिला एसपी का ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम महसुआ निवासी कलावती नामक वृद्ध महिला 26 मई को अपने घर पर अकेली थी। तभी आरोपी महिला की बाड़ी तोड़ते हुए घर के अंदर घुसे और महिला के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत महिला द्वारा रायपुर करचुलियान थाने में की गई थी, परंतु उचित न्याय न मिलने के कारण वृद्ध महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। महिला द्वारा रीवा 24 न्यूज़ को जो जानकारी दी गई कि आरोपी सत्यभान मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा उसके पट्टे की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जिसके चलते आए दिन बेवजह मारपीट करते रहते हैं। कलावती कहाँ से आ रही हैं? महासुआ। क्या घटना हुई आपके साथ? हमें मारी नहीं, ऐसे बारी लगावा रहना पाने में, तो फिर मारी नहीं, कोई नहीं रहेंगे, जल्दी के दूसरा दो। कौन मारा है? बामहन
जितेंद्र मिश्रा और सत्यभान इनके बाप। तो आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं लिखे हुआ कर रहे हैं, 2-3 पे फोन लगाई थे, को नहीं गए घर। तो अब यहाँ एसपी ऑफिस में आपने दिया आवेदन? हम मिल तो गए हैं। अच्छा, चोट भी आई है आपको? हम जब पाए रहे हमारा तरह एक हाथ थी, अब हमारे जीव नहीं आए। टीबी के मारिए जान मन से रुआ वैसे रहे तो टीबी वही का जुआ कई मार डाली उनका। कौन सा थाना लगता है? राजपूत करके जान। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना संबंधी जांच में जुटी। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास लगभग 40 वर्ष के एक व्यक्ति की लाश मिली है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर समान व महिया थाना पुलिस पहुंची है। घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं एफएसएल टीम ने भी पहुंचकर लाश का जायजा लिया है। इसके बाद मृतक की लाश को पोस्टमार्टम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने थाना प्रभारी समान शिवपूजन मिश्रा से बात की। चित्त हालत में पड़ा हुआ था, ये पहचान नहीं हो पाई। आस पास जितनी बस्तियां हैं तो उनमें सूचना दिलवाई, वो आठ पहचान कर रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कुछ कह पाना संभव है कि वैसा कोई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना महामारी में कॉलेज की परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लेते हुए परीक्षा तिथि निर्धारित की गई, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने घर में रहकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के समय में कॉलेज की परीक्षाएं आयोजित करने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अपने घर पर ही किया। इस संबंध में एनएसयूआई के पदाधिकारी से रीवा 24 न्यूज में चर्चा की। मध्य प्रदेश की छात्र विरोधी भाजपा सरकार ने जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में आज रीवा में एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता अपने घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने में बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि आपने प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, आपने शिक्षा मंत्री नहीं बनाया कोरोना की वजह से, लेकिन छात्रों को आपने पेपर के लिए डेट निकाल दी और पेपर देने के लिए बोल रहे हैं। क्या उनका भविष्य आप खतरे पे डाल रहे हैं? पेपर इतना जरूरी हो गया है, आप पीछे नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपने 10वीं का पेपर जनरल प्रमोशन दिया है, उसी तरह 12वीं में भी होना चाहिए और उसी तरह कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। आप छात्रों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पूरे प्रदेश के छात्रों छात्राओं के मामा हैं। ये कैसे मामा हो गए आप? जिस तरह से कंस मामा था, उस तरह से आपका व्यवहार है छात्रों के लिए। कोरोना महामारी में जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, उस स्थिति में आप पेपर कराने का निर्णय आपका गलत है। हम सभी उसका विरोध करते हैं।
अज्ञात लुटेरों ने हाईवा चालक एवं परिचालक से पैसों की मांग की। न देने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते चालक की मौत हो गई। वहीं परिचालक भागने में सफल रहा, जिससे उसकी जान बच गई। बीती रात हाईवा चालक एवं परिचालक शहर के चिरौला स्थित ललपा तालाब में अपनी गाड़ी खड़ी करके सड़क के किनारे सो रहे थे। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास 4 की संख्या में अज्ञात लुटेरे आए और पैसों की मांग करने लगे। पैसा न देने पर आरोपियों ने मारपीट चालू कर दी। इसी बीच परिचालक ने दौड़ लगा दी और भागने में सफल रहा। उसके हो हल्ला से स्थानीय लोग एकत्र हुए, परंतु तब तक चालक राम सुंदर यादव को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया और फरार हो चुके। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने मृतक के भाई एवं सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये जिनका ये जो हुआ है मर्डर केस हुआ है वो पड़िया के रहने वाले थे, रउसर के आगे के। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इतना तो नहीं पता, लेकिन इसी रोड में लाइन में गाड़ी चलती थी। ये बताइए, ये आपको कैसे पता लगा कि वो 4 लोग लूटपाट करने आए थे? अब यहाँ से जैसे हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भाई ने बताया और जो ड्राइवर के साथ कंडक्टर थे उन्होंने बताया साथ में। तो परिचालक बच गए हैं क्या? परिचालक बच गए हैं। तो क्या बताया आपको? उन्होंने ये बताया अभी तो पुलिस लेके गई है तफ्तीश करने। तो चले गए? हाँ, वो लेके गई पुलिस। आप कौन है में सकते? हाँ जी, खत्म हो गए उनकी कौन है आप? भाई हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। आपकी आई हुई है, क्या मामला था? ये सुबह 100 डायल को सूचना मिली थी कि ग्राम लोही के निकट जो है एक ट्रक वाले के साथ में रात में मारपीट हुई है और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मैं तथा शहर के सभी थाना प्रभारी पहुंचे हैं। मुझे प्रारंभिक जानकारी में ज्ञात हुआ है कि ये राम सुंदर यादव नाम का एक ट्रक ड्राइवर था और उसके साथ में जो क्लीनर था सोनू नाम का, ये दोनों जो है रात्रि में रेत अनलोड करके रात में लगभग 10:30 बजे अनलोड किया था कुछ शारदा डीहा में। रेत अनलोड करने के रीवा 24 न्यूज की खास खबर, परिचालक ही निकला चालक का कातिल। महज कुछ घंटों में पुलिस ने किया मामले का खुलासा। परिचालक ने लुटेरों का नाम देकर की थी हाईवा चालक की हत्या। इस मामले में परिचालक ही चालक का कातिल निकला। इतना जल्दी खुलासा रीवा 24 न्यूज में पहली बार। परिचालक ने चालक की हत्या की, बाद में लुटेरों का नाम देकर उसे पैसों की लूट का नाम दिया। क्या हुई है, तो सबको क्या मामला है? ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज सुबह लगभग 4 बजे ऐसी सूचना मिली थी कि लोही गांव में जो है एक ट्रक के अंदर ट्रक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है और उसके बाद हमने अपराध पंजीबद्ध कर इस मामले को विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि जो ट्रक जो सीधी का जो ट्रक था, रेत खाली करने के बाद रात में लोही पेट्रोल पंप में रुका रहा और उसमें उसका क्लीनर सुनील उर्फ सोनू और उसका ड्राइवर राम सुंदर पिता हीरामणि यादव, ये दोनों इसमें रात में थे। और इसके बाद कहानी ये बनाई गई कि जब लोही गांव में पहुंचे तो वहां पर 4 मोटरसाइकिल वाले आए और उन्होंने ट्रक रोक करके ड्राइवर को हत्या कर दी। ऐसी कहानी जो है उसके क्लीनर द्वारा बताई गई थी। इसके बाद जब अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हम लोगों ने पूछताछ किया, जिसकी जाँच पड़ताल की, तो जाँच पड़ताल में ये पाया गया कि यह ट्रक रात में लोही पेट्रोल पंप में खड़ा था और जीपीएस के आधार पर यह 4:25 पर यह ट्रक जो है लोही पेट्रोल पंप से स्टार्ट हुआ था और 4:28 पे ये घटना स्थल में लोही गांव में पहुंच गया था। लगभग 800 मीटर चलने के बाद ये 3 मिनट में पहुंच गया था। और एक मोटरसाइकिल जिसमें 2 लोग सवार थे तो 4:35 पर लोही पेट्रोल पंप पहुंची थी। किस तरह से कुल 7 मिनट के अंदर कोई मोटरसाइकिल वाले लोग जाएं और घटना स्थल में घटना करें और वारदात करने के पश्चात पहुंच जाएं वापस पेट्रोल पंप, ये संभव नहीं था। इसी आधार पे हमको रिपोर्ट करने वाले के ऊपर शंका हुई और उससे हमने जो है काफ़ी बारीकी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये भी देखा गया कि जो ट्रक का कंडक्टर था उसके नाखूनों के अंदर खून लगा हुआ था। इस आधार पर हमारा संदेह और गहरा हो गया और जब उससे हमने पूछताछ की तो पूछताछ में उसने सारी कहानी जो है हमको हमारे सामने कबूल कर ली है और उसने बताया है कि लगभग 12 दिन से वह मृतक राम सुंदर यादव के साथ क्लीनर के रूप में काम कर रहा था और ये राम सुंदर यादव उसको अक्सर परेशान करता था, छोटी छोटी बातों में लेकर चिड़चिड़ाता था, उसको डांटता था, उसको मारता भी था और इसलिए उसने मन ही मन में प्लानिंग कर रखी थी कि मन ही मन इसको जो है इसको हम जरूर मौत के घाट जरूर उतारेंगे। सर क्या वेपन का इस्तेमाल किया था इसमें?
आरोपी ने बताया है कि रात में पेट्रोल पंप में लगभग 3 बजे ही उसने जो है जो व्हील पाना होता है ट्रक का, उसी व्हील पाने से प्रहार करके मृतक की हत्या कर दी थी। और लगभग 4 बजे के बाद जो है वो ट्रक ले जाकर उसने मौके पर खड़ा कर दिया था और वो लूट की कहानी बनाना पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की कहानी बनाना चाह रहा था। और उसी समय एक मोटरसाइकिल निकली थी जैसे उसने ट्रक खड़ा किया था, तो इसी आधार पर उसने एक लूट की झूठी कहानी गढ़ के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हमारे थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में लगातार सुबह से घटना की सूचना मिलते ही लगातार पूछताछ की जाती रही, इन्वेस्टिगेशन किया जाता रहा और ये चंद घंटों में ही हमने हत्या को उजागर करने में सफलता हासिल की। कितने आरोपी थे सर उसमें, और कुछ और सहयोगी भी थे क्या लगता है? नहीं, अभी तक इसकी कहानी में इसमें और कोई सहयोगी नहीं है, अकेले सुनील यादव ने ही हत्या की है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। 20 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ व बलात्कार की कोशिश, युवती ने लगाई एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार। अज्ञात लुटेरों ने हाईवा चालक को पैसे न देने के कारण उतार दिया मौत के घाट। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। और कोरोना महामारी काल में कॉलेजों की परीक्षा तिथि घोषित होने का NSUI ने किया विरोध। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।